हेलो एवरीवन। MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ द्विवेदी। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन स्टार्टेड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ओपन API सर्विस फैसिलिटी इज स्टार्टेड बाई। जो ओपन API सर्विस फैसिलिटी है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु विच बैंक हैज स्टार्टेड अ फैसिलिटी ओपन GIG अपॉर्चुनिटीज। अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा ओपन GIG अपॉर्चुनिटीज लॉन्च किए गए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। अभी हाल ही में किसे SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं रिबन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि अशोक लवासा थे वो है अब ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो गए हैं। इसी वजह से अब राजीव कुमार को नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान है उसे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन चलाया जा रहा है। ओपन API सर्विस फैसिलिटी है, इसे आरोग्य सेतु ने लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु जो ऐप है जो कोविड-19 के बारे में हमें जागरूकता फैलाता है, उसी के द्वारा ओपन API सर्विस लॉन्च की गई है। एक्सिस बैंक ने ओपन GIG अपॉर्चुनिटीज लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने भर्ती प्रक्रिया जो एक्सिस बैंक में जो स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है उनकी लिए इस ओपन GIG अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटी को शुरू किया गया है। SBI बैंक के नए MD बने अश्विनी कुमार भाटिया। अश्विनी कुमार भाटिया को SBI बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और SBI बैंक के चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन रजनीश कुमार। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में और SBI की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को की गई थी। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा माई IAF ऐप लॉन्च किया गया है। तो माई IAF इस ऐप को RKS भदौरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। RKS भदौरिया हमारे प्रेजेंट टाइम पे इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं। उन्हीं के द्वारा माई IAF यानी माई इंडियन एयरफोर्स ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को भारतीय वायुसेना में कैरियर से संबंधित सभी जानकारी के लिए RKS भदौरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस ऐप को हमारे प्रेजेंट टाइम के वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात इंडियन एयरफोर्स की है, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को श्री अय्यर के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। श्री अय्यर के द्वारा हु पेंटेड माई लास्ट रेड पुस्तक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस पुस्तक को श्री अय्यर के द्वारा लिखा गया है और यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रायलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक उन्होंने लिखी थी हु पेंटेड माई मनी व्हाइट। इस पुस्तक को उन्होंने पहली बार लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो जो DRDO के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल अब 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जी सतीश रेड्डी को 2018 में DRDO के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। अब उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बात DRDO की है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। और DRDO को हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो DRDO को हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और DRDO का मोटो क्या है, तो DRDO का मोटो है बलस मूलम विज्ञान। इसे इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस कहते हैं। DRDO के द्वारा अभी एक भारत नाम का ड्रोन तैयार किया गया था और DRDO ने
दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक हॉस्पिटल भी तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। इन स्कूल को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा खोला जाएगा। बात हरियाणा की है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा ने एक सेटलमेंट योजना शुरू की थी और हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में भी शुरू की गई थी। आलोचना है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर इस भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और यह कितना लंबा है? तो इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर। यह गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। बात असम की है तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम की कैपिटल दिसपुर और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। असम में एक देही पटकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जब अब इसे एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। असम में जो डोपा रिजर्व फॉरेस्ट था अब उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, देही पटकल नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। आलोचना ने हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक का विमोचन किया है? तो भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसको ऑप्शन ए सही है। गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को अशोक के वैद इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आलोचना ने हाल ही में कैमरन वाइट ने संन्यास का ऐलान किया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कैमरन वाइट ने अभी हाल ही में संन्यास का ऐलान कर दिया है। कैमरन वाइट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है और वह एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। कैमरन वाइट कौन है? तो कैमरन वाइट एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है कैमरन वाइट और यह एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। इन्हीं ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आलोचना है हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस सुपर ऐप नामक ऐप को टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। टाटा के द्वारा इस सुपर ऐप नामक ऐप को लॉन्च किया गया है और यह ऐप रिलायंस और अमेजॉन जैसे दिग्गज कंपनियों की जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। बात टाटा ग्रुप की है तो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। आलोचना ने हाल ही में सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है। वे किस देश की हैं? तो सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीत लिया है। वे किस देश की हैं? तो वह एक जर्मनी की प्लेयर है। सोफिया पोपोव एक जर्मनी की प्लेयर है और इन्हीं के द्वारा महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीत लिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। ये है सोफिया पोपोव, इन्हीं के द्वारा महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीत लिया गया है। बात जर्मनी की है। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी क्या है? जर्मनी करेंसी यूरो जर्मनी की करेंसी है। आलोचना ने हाल ही में किस देश ने 5वें गैफोन 9 सीरीज के उपग्रह को लॉन्च किया है? तो अभी चीन के द्वारा 5वें गैफोन 9 सीरीज के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात चीन की है। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम था पीकिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी या फिर युआन, यहाँ की करेंसी है। चीन के द्वारा ही B2 नामक सैटेलाइट भी चीन के द्वारा ही लॉन्च की गई थी और जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है वह भी चीन का ही एक रॉकेट है। चीन के द्वारा ही AZ-11 नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। आलोचना ने हाल ही में किसने पुर्तगाल में आयोजित UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 जीत ली है? तो इस चैंपियंस लीग 2019-20 को बायरन म्यूनिख क्लब के द्वारा जीत लिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। बायरन म्यूनिख क्लब ने पेरिस सेंट जर्मन क्लब को हराकर इस UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 को जीत लिया है। आलोचना ने हाल ही में किस देश की आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी रूस में एक आर्मी 2020 फोरम आयोजित किया गया था। वहीं पर
इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रूस के आर्मी फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इसे रूस के मॉस्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डी बी वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है। स्टेट में आज हम अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का इंटरनेशनल बॉर्डर चीन के साथ शेयर होता है और भारत और चीन के अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? तो ईटानगर यहाँ की कैपिटल। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं 25 लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ पर लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है और मोफिन फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल और यहाँ का स्टेट एनिमल है गयाल यानी मिथुन। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। कंट्री में आज हम रूस को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में रूस। रूस का कुछ हिस्सा एशिया में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आता है। रूस में यूरल माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी रशियन रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते रहेंगे। रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। यहाँ पर यूरल माउंटेन रेंज है और रूस में वोल्गा रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? यूरोप की। यहाँ पर लेक बैकार है जो सबसे गहरी लेक मानी जाती है, विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है लेक बैकार। पिछली वीडियो क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में किसने ट्राई फूड परियोजना शुरू की है? तो ट्राई फूड परियोजना को अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। अर्जुन मुंडा जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री है उन्हीं के द्वारा ट्राई फूड परियोजना को शुरू किया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।